जय हिंद साथियों, आर के लैब में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो आपका टॉपिक है वो लेकर आया है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ये टॉपिक जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। तो साथियों चलिए इसके जानने का कोशिश करते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो साथियों 8 राज्य से। इसको याद तो सबको रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आता है साथियों तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, जो ट्रिक आप लोग के सामने है। इसको याद कर लीजिए, 4-5 बार इसको रीडिंग कीजिएगा तो ये ट्रिक आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो साथियों चलते हैं, इसको ट्रिक जानने की कोशिश करते हैं। गमछा झारब ए मित्र, इसका ट्रिक क्या है कर्क रेखा का? गमछा झारब ए मित्र। ठीक है, गमछा झारब ए मित्र। देखिए ग से क्या हो गया? गुजरात। ग से क्या हो गया? गुजरात। म से क्या हो गया? ये म जो है, म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। और छा से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। क्या हो गया साथियों? छत्तीसगढ़। झा से क्या हो गया? झारखंड। झारखंड। और र से क्या हो गया? राजस्थान। ब से क्या हो गया? बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। ए जो है, ए का इसमें कोई रोल नहीं है, ए रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने का अच्छा तरीका था इसलिए इसको ए यहाँ पे लगाया जाता है। मी से क्या हुआ? मी से आपका मिजोरम। और त्र से क्या हुआ? त्रिपुरा। साथियों एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिएगा, अपना जेहन में उतार लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो 8 राज्य। गमछा झारब ए मित्र। गमछा झारब ए मित्र। ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, र से हो गया राजस्थान, ब से हो गया बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, मी से हो गया मिजोरम और त्र से हो गया त्रिपुरा। इसमें ए जो है से रिमूव है, ए का इसमें कोई रोल नहीं है। साथियों एक और क्वेश्चन है, एक और जो दिल्ली सल्तनत का जितना भी सुल्तान बने थे, जितना भी उसमें 5 सुल्तान बने, सभी लोग का पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, उसको भी जानने का कोशिश करते हैं। उसको भी जानने का कोशिश करते हैं, हर एग्जाम में पूछ लेता है। वो क्या है? दिल्ली सल्तनत का इसमें क्या है? इसका जो ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसको 3 से 4 बार रीडिंग कर लीजिएगा। जैसे यह ट्रिक मुझे याद है, शायद आप लोग को भी याद हो जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसे गुलाब से क्या हुआ साथियों? ये जो गुलाब है, गुलाब से हो गया गुलाम वंश। क्या हो गया? गुलाब से हो गया गुलाम वंश। क्या हो गया साथियों? गुलाम वंश। ठीक है, और खिले से क्या हो गया? खिले जो है, खिले से क्या हो गया? खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश। क्या हो गया मेरे मित्र? खिलजी वंश। ध्यान दीजिएगा। और तो से क्या हो गया? ये जो तो है, तुगलक वंश। क्या हो गया? तुगलक वंश। तुगलक वंश। और सांस से क्या हो गया? सांस जो है, सांस से हो गया आपका सैयद वंश। क्या हो गया? सांस से अभी क्या हो गया? सैयद वंश। एक है लो। लो से क्या हो गया साथियों? तो लो से आपका हो गया लोधी वंश। लो से क्या हो गया? लोधी वंश। साथियों ये जो आपका जो लगाएं ट्रिक हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है, इसका सीक्वेंस लगाएं। इसकी शुरू से लेकर अंतिम तक इसका जो है सीक्वेंस लगाने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है, और कई एग्जाम में पूछ लिया है। तो साथियों इसका ट्रिक जो है, गुलाब खिले तो सांस लो।
गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश, लोधी से हो गया लोधी वंश। इसका टेन्योर भी जान लेते हैं 1 मिनट में। देखिए इसका जो है दिल्ली सल्तनत जो चला था साथियों 1206 से लेकर के 1526 तक, आप लोग का तो याद ही होगा। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश रहा। कब तक से कब तक रहा? 1206 से लेकर 1290 तक। ये अब खिलजी वंश था 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था। और जो तुगलक वंश जो हो गया साथियों, तुगलक वंश जो है आपका, तुगलक वंश कितना 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। कब तक? 14 से 1414 तक रहा था। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 से लेकर के 1451 तक रहा था, 1451 तक। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 से लेकर के 1526 तक रहा था। इसको याद कर लीजिएगा, अपनी माइंड में इसको बैठा लीजिएगा। हर एग्जाम में पूछता है साथियों, क्या है, हर एग्जाम में पूछता है। जैसे गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब का हो गया गुलाम वंश, इसके टेन्योर जो है 1206 से लेकर 1290 तक रहा। खिलजी से क्या, खिले से क्या, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा। तुगलक वंश जो हो गया तो से तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था। सांस से होगा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। लोधी वंश, लोधी वंश जो है 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। इसको एग्जाम में एक और पूछे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस वंश का रहा था? सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस वंश का रहा था? तो तुगलक वंश, लगभग 90 वर्ष। कितना साथियों? लगभग 90 वर्ष इसका रहा था। 90 वर्ष, कितना? 90 वर्ष। और सबसे कम किसका रहा टेन्योर, किस वंश का रहा? तो बोल दीजिएगा आप लोग इसका 30 वर्ष। 30 वर्ष किसका था? तो खिलजी वंश का था 30 वर्ष। सबसे ज़्यादा रहा किसका? तुगलक वंश। एग्जाम में पूछ लेता है सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में राज करने वाला किस वंश था? तो कौन सा वंश? तुगलक वंश। कितना साल? लगभग 90 साल इन्होंने राज किया था। और सबसे कम टेन्योर किसका रहा? तो खिलजी वंश। कितना? 30 साल। साथियों इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।